जो माइंड है वो खुला हुआ है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना मिल सके कि हाँ मैं पहुंच सकता हूँ तो आप भी पहुंच सकते। सो मेरा जो स्कोर था वो 100 के आसपास था। वहाँ से ट्रिक्स एंड चीट कोड से मैंने इंप्रूव करके 180 के रेंज पे मैं लेकर के गया। अब ऐसा मत समझना कि ये ऑन दैट एग्जाम डे हो गया। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। पॉइंट नंबर 5 हमारा है ABC में 5 पॉइंट रखो, 4 देखिए 5 पॉइंट हमारे पास है। हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2022 के क्वेश्चंस। 26 जून 2022 के पेपर के मैंने 4 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के उठा लिए हैं, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से मुझे ना यार बहुत सारे आपके बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री के लीजिए, तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही उठा लिया है। 26 जून 2022 के पेपर से मैंने यहाँ पर उठा लिया है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को प्रो लेवल जुगाड़ इंटेलिजेंट गेसिंग दिखाने वाला हूँ कि मतलब आप लोगों को इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से करना है एग्जाम में। इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए आप लोगों का अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग कुछ बच्चे बोलेंगे इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं करना चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे जो काफ़ी वीडियोस मेरी देख चुके हैं वो समझते हैं कि इंटेलिजेंट गेसिंग से किस तरीके से जेईई मेन में फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो केमिस्ट्री के अंदर में मान लो 20 आपके पास में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है 20 जेईई मेन के अंदर में। उसमें से मान लो आपने जो है 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सपोज। अब बच्चे क्या करते हैं, उस 8 क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। मतलब उतना ही करके छोड़ देते हैं। 8 4 कितना हो गया 32। तो बच्चे क्या करते हैं 32 नंबर ला के छोड़ देते हैं। उसमें से भी हो सकता है एक आध गलत हो जाए। तो अगर आप ऐसा करोगे तीनों सब्जेक्ट में तो आपका स्कोर जो है वो 90 से 100 के अंदर में सिमट जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बच्चे जनरली कम कर पाते हैं, तो मोस्टली जो स्कोरिंग पोर्शन होता है वो सिंगल करेक्ट का ही होता है। सो सिंगल करेक्ट से आप देखो, आप इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके 8 में से हो सकता है एक आध गलत भी हो जाए। तो आपका जो स्कोर है वो तीनों सब्जेक्ट मिला करके 80 90 100 इस रेंज में अटक जाएगा। तो अब आपको अगर बढ़ाना है अपना स्कोर तो जो बाकी के 12 क्वेश्चन है ना वो आपको अटेम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे, वरना तो आप वैसे ही हार गए, है ना। अगर आपको अपनी हार मंजूर है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको अपनी हार मंजूर नहीं, आप चाहते हो पूरा एफर्ट करके फिर अगर हार हो तो कोई बात नहीं, जीत हो तो बढ़िया बात है। तो उस केस में जो 12 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब अगर मैं कहता हूँ कि उस 12 में से कुछ ऐसा हो जाए कि आपके 6 सही हो जाए और 6 गलत हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसमें आपके 6 सही हो जाए, ठीक है, तो 6 सही होने के आएंगे कितने 24 नंबर और 6 गलत होने के जाएंगे कितने -6 नंबर। तो टोटल कितना आएगा +18 नंबर, है ना। तो अब अगर आप 32 में से 18 ऐड करोगे तो आपका स्कोर देखो कितना पहुंच जाएगा। आपका स्कोर 32 + 18 पहुंच जाएगा 50, और 50 को जब आप 3 सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो पहुंच जाएगा 150 प्लस। और फिर न्यूमेरिकल टाइप वगैरह से कुछ क्वेश्चंस और करोगे तो आपका स्कोर पहुंचने लगेगा 160 170 के रेंज में, जो अभी 90 100 की रेंज में ही था। तो ये ड्रास्टिकल चेंज 18 नंबर का चेंज पर सब्जेक्ट आपको ऑन एन एवरेज देखने को मिल सकता है अगर आप बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो। अब सवाल ये आता है कि सर 12 में से 6 सही होंगे कैसे। तो यहां पर आप लोगों को अंधा तुक्का नहीं लगाना है। ये नहीं कि आप आंख बंद करके मार्क कर दो, ठीक है। आप लोगों को गेसिंग के टेक्निक सीखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये टेक्निक्स जो होते हैं हमारे पास में, ये सारी चीज़ सीखने के लिए आप हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो हमारे पास में है उसमें आप एनरोल कर सकते हो। जेईई मेन 2023 का ब्रांड न्यू कोर्स हमारे पास में है, उसमें आप लोग एनरोल करो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं। काफ़ी शानदार ये हमारा जो है कोर्स चल रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर में आपके 20 एपिसोड्स होंगे, प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा। 10 एपिसोड आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आपको मिलेंगे, 10 एपिसोड फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये जो कोर्स है आपका सेकंड अटेम्प्ट तक चलने वाला है। जितने मर्जी बार चाहो आप उतने मर्जी बार वीडियोस को देख पाओगे। काफ़ी शानदार कोर्स है। सारे के सारे टेक्निक्स, लेटेस्ट पेपर्स, सारे साइंटिफिक मेथड्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस, सब कुछ आपको कवर किया जाएगा, ठीक है। 10 घंटे से ऊपर का एक कोर्स हमारे पास में होने वाला है, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो। आपके सारे कंपटीटर्स जो हैं वो एनरोल भी कर रहे हैं, नंबर भी अपना बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट से अगर आपको फायदा उठाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग जाओ, जितने भी फ्री एपिसोड्स हैं वहाँ से आप फायदा उठाओ, जिसमें से ये एक हमारे पास में एपिसोड है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है
आप देखो टीचर के साइकोलॉजी के साथ खेलो। अगर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, प्रो लेवल जुगाड़ लगा के आपको क्वेश्चंस को सही करना है, और अगर आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को 50% बनानी है, 50% बनाओगे प्रोबेबिलिटी, तभी तो आपका 12 में से 6 सही होगा ना। तो 50% प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो तो आपको जो चीज़ ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। टीचर के दिमाग से खेलो। आप देखो आपको 1 कितनी बार दिया है, 1 आपको यहाँ पर देखो 2 बार दिया है, 3 और 2 एक एक बार दिया है। फिर आप सेकंड वाले में देखोगे एंड के बाद, तो आप देखोगे 2 आपको 2 बार दिया है, 0 और 1 एक एक बार दिया है। तो जो चीज़ ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, मतलब कि 1 एंड 2, वो आपका करेक्ट आंसर होने के चांसेस बनेंगे, वो आपका करेक्ट आंसर होने के चांसेस बनेंगे। सो कभी भी आपको तुक्का लगाना हो, आप ये देखो कि टीचर आपको किस में कंफ्यूज कर रहा है। टीचर आपको पहले केस में 2 बार 1 में कंफ्यूज कर रहा है, तो आप क्या करोगे, 1 को थोड़ी सी प्रायोरिटी दोगे। टीचर आपको सेकंड वाले में 2 में कंफ्यूज कर रहा है 2 बार, तो आप 2 को थोड़ी सी प्रायोरिटी दोगे। तो दोनों को जब आप मिला लोगे, 1 और 2 को प्रायोरिटी दोगे, तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप ए को तुक्का लगाओगे तो आपके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन दिख जाए तो आपको क्या करना है, लंबे ऑप्शन पे क्लिक करना है। लंबे ऑप्शन पे, इसमें देखो सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन ए पे जो है तुक्का लगा करके आओगे। देखो ये मेथड्स उन्हीं बच्चों को पता है जो मेरे वीडियोस देखते हैं रेगुलर, ठीक है, और जो कोर्स में एनरोल है। अगर आपको ये मेथड सीखना है तो आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट के दिनों में जेईई मेन के अंदर में आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा वीडियोस को, तब आप जो ये सारे मेथड्स को अपने अंदर तक बिठा पाओगे। ठीक है ना। तब ये इंस्टेंटली आपको क्लिक होंगे। एक तो तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, पीछे 2 क्वेश्चन है इसको भी छोड़ दो, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो। दूसरा तरीका क्या है, आप मेरे मेथड्स को यूज करके आप जो है तुक्के लगा लो, और आपके 12 में से 6 होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आता होगा ना कि सर गलती से भी 12 में से 6 ना सही हो, 12 में से कम सही हो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप ही से पूछता हूँ, 12 में से 4 सही हो जाएंगे ना। आप बोलोगे हाँ, तो ठीक है ना यार, 4 सही होने के कितने नंबर आएंगे, 16 नंबर, और 8 गलत होने के कितने आएंगे, -8, तो भी तो +8 का बेनिफिट हुआ। आप बोलोगे नहीं सर 12 में से 3 ही सही होंगे। ठीक है भाई, 3 सही कर लो, 3 सही होंगे, 9 गलत होंगे, तो 3 सही होने के आएंगे +12, और 9 गलत होने के आएंगे -9, फिर भी तो +3 का आपका बेनिफिट हुआ। अब अगर आप बोलोगे सर 12 में से सिर्फ 2 ही सही होंगे, उतना कम सही नहीं होता है। ठीक है, अगर उतना कम सही हो रहा है तो आप अंधा तुक्का लगा रहे हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी अगर आपकी मन की तसल्ली के लिए मैं बोलूँ कि चलो 12 में से 2 ही सही हुआ, 10 गलत हुआ, तो आपके +8 नंबर आए, और यहाँ पे -10 हुआ, तो क्या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ? सिर्फ -2 का नुकसान हुआ। ठीक है, तो ट्रिक्स की वजह से आपका कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। आप देखो यहाँ पे +18 वर्सेस -2। ठीक है, तो एवरेज सिनेरियो में +18, और वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो जो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही नील है, जहाँ आप अंधा तुक्का मारोगे तो ही होगा, वहाँ -2 है। खोने को बहुत कम है, पाने को बहुत ज़्यादा है। तो ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा काम करता है, डिपेंड करता है आपका दिमाग कितना खुला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लंबे ऑप्शन में ट्रिक करोगे। क्यों? क्योंकि लंबा ऑप्शन जो है ना वो टीचर की मजबूरी होती है। टीचर ने अगर लंबा ऑप्शन दिया है ना तो वो उसकी मजबूरी रही होगी, वरना कोई भी इंसान चाहेगा छोटे छोटे 4 ऑप्शन देके निपट जाया जाए। एक ऑप्शन लंबा, एक ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप यहाँ पर भी देखो ना, 4th क्वेश्चन में यहाँ पर भी आप देखो, ऑप्शन सी देखो कितना लंबा दिया हुआ है। ऑप्शन ए छोटा है, ऑप्शन 2 बड़ा है लेकिन फिर भी छोटा है, ऑप्शन सी अचानक से इतना बड़ा, और ऑप्शन डी छोटा। तो जब 3 ऑप्शन छोटे छोटे दिए हुए हैं तो चौथा भी छोटा दे ही सकता था, लेकिन चौथा ऑप्शन बड़ा है, मतलब 3 ऑप्शन छोटे और एक ऑप्शन बड़ा है। इसका मतलब है कि बहुत हाई चांसेस है कि वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो करेक्ट आंसर होता है ना वहाँ टीचर ज़्यादा छिड़खानी नहीं कर पाता, वो उसको रखना ही पड़ेगा भले ही वो बड़ा हो। समझ गए आप बात को? ठीक है, इस साइकोलॉजी को आप समझो। जो बड़ा ऑप्शन होता है ना वो टीचर की मजबूरी होती है, उसने उसको दिया किया, उस मजबूरी को समझो और उसको तुक्का मारो। ठीक है, सही होने के चांसेस बहुत हाई होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमारा एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा यूज करोगे, एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए नंबर्स के फॉर्मेट में, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप एलिमिनेट कर दो। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर 71 काट दो, सबसे छोटा क्या है 57 काट दो। इन दोनों में से आप तुक्का लगा लो 58 और 64 में से, तो इससे क्या आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक, मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, तो 2 को और 8 को काट दो। ठीक है, मैं यहाँ पर ए और डी को नहीं काट रहा हूँ, मैं यहाँ पर काट रहा हूँ सबसे छोटा और सबसे बड़ा को। कंफ्यूज मत हो जाना। मान लो ऑप्शन ऐसे है 4, 6, 2, 8, तो ऐसा नहीं है कि ए और डी को काटना है, नहीं, यहाँ पर फिर सी और डी को काटना है। 2 सबसे छोटा और 8 सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़े को आपको जो है काटना है, बाकी में से आप तुक्का लगा सकते हो।
ठीक है, ये जो मेथड्स है ये आपको हमेशा सही रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन आपको 40 to 50% केसेस में सही रिजल्ट देंगे, जहां पर आप 12 में से 6 सही कर सकते हो इस रेशियो में, ठीक है, या फिर 14 में से 7 सही कर सकते हो, 16 में से 8 सही कर सकते हो, 10 में से 5 सही कर सकते हो ऑन एन एवरेज। ये 50-50 प्रोबेबिलिटी आपका जो आराम से बना देंगे इस तरीके के मेथड्स को आप अगर फॉलो करते हो तो, ठीक है। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका तो आंसर है ए, ठीक है, इसका भी आंसर है ए, ठीक है, इसका आंसर है ए, ठीक है, और इसका आंसर दिया हुआ है सी, ठीक है। चेकआउट कर लेना आप लोग भी आंसर, जो बुक में आंसर की दिया था वो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है बता रहा हूँ, ठीक है। आगे के और एपिसोड्स देखने आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जाओ वहाँ पर, प्लेलिस्ट के अंदर में सारे एपिसोड्स ऐड अप हो रहे हैं जेईई मेन 2023 के पहले, और 2023 का कोर्स जरूर से एनरोल कर लेना। उसके बाद आपका जो है दिल बोलेगा हड़प्पा, नेक्स्ट लेवल आपका माइंडसेट जो है डेवलप हो जाएगा। पूरा ट्रिक्स एंड चिट कोड से आप अच्छे खासे नंबर जो है बढ़ा पाओगे और बहुत कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम को दे पाओगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।